और चलिए उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का अब जिक्र कर लेते हैं। बड़ी जानकारी जहां सीएम धामी से मिली, विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी सीएम आवास पर मुलाकात हुई है। राज्य से संबंधित कई विषयों पर इस मुलाकात में चर्चा हुई है, बातचीत हुई है और मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी शेयर की। विभिन्न विषयों पर बात हुई है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देखा है तो तस्वीरें उस दौरान की जब सीएम धामी से मिली विधानसभा के स्पीकर ऋतु खंडूरी और ऋतु खंडूरी के साथ ये मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी की राज्य से संबंधित कई विषयों पर बातचीत हुई। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन। नियम 54 के तहत विधायक करेंगे चर्चा। आपको बताते चले कि अपने क्षेत्र की समस्याओं पर करेंगे चर्चा। आज भी सदन हंगामेदार रहने के आसार हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन। नियम 54 के तहत विधायक चर्चा करेंगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर करेंगे चर्चा। आज भी सदन हंगामेदार रहने के आसार है। तो देखिए कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर विपक्ष लगातार हंगामा सदन में कर रहा और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। हरीश, उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है, बीते दिन का जिक्र करें या फिर आज नियम 54 के तहत विधायक चर्चा करेंगे, लेकिन आज भी वो तमाम ऐसे मुद्दे जो विपक्ष लगातार उठाता नजर आ रहा है और आज भी ये सदन हंगामेदार रहने का आसार। रंजना, देखिए आज विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है और आज भी सदन में गहमा गहमी रहने वाली है, यानी कि जो पक्ष और विपक्ष के विधायक हैं उनके बीच तनातनी होने का पूरे आसार है। क्योंकि शुक्रवार को जब हमने देखा कि जो संसदीय कार्य मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उनके द्वारा पहाड़ मैदान के शब्दों को के द्वारा जब उन्होंने कहा तो इस बीच सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं का बाजार गर्म हो गया। और आज इस बीच जो है जो स्पीकर ऋतु खंडूरी है उन्होंने खुद वहां पर बीच बचाव करते हुए कहा कि जिस तरह आप पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, आप लोग कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जो संसदीय कार्यों की मर्यादा बनाए रखें। तो ऐसे में आज खुद जो ऋतु खंडूरी है विधानसभा स्पीकर, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंची है ताकि जो सदन की मर्यादा है, गरिमा है, वो बनाए रखे। और क्योंकि आज 5वां दिन है और आज के जो वार्षिक बजट धामी सरकार का है वो आज पास हो जाएगा और अगले 1 वर्षों तक का जो वार्षिक बजट है तमाम विभागों को बजट आवंटित होगा, क्योंकि वो कानून का स्वरूप ले लेगा। और इसके बाद जो वार्षिक बजट होगा विभागवार आज चर्चा होनी है और चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो, तमाम अपने क्षेत्रों की समस्याएं आज यहाँ पर रखेंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आज बजट सत्र का आखिरी दिन भी हो सकता है। हालांकि इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन भी हो सकता है। रंजना, ठीक है हरीश, आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, अभी भी आपसे अपडेट लेंगे। और एक और बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड विधानसभा से भू कानून पास और विधानसभा में ध्वनिमत से पास हुआ भू कानून। आपको बताते चले कि भू कानून पर सीएम धामी का स्टेटमेंट भी सामने आया। देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होने देंगे, तो ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया। उत्तराखंड में आने वाले असल निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, यहाँ रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, उनको कोई समस्या न हो। मुझे प्रसन्नता है हम इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए उत्तराखंड में एक सख्त एवं तार्किक भू सुधार, भू प्रबंधन लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा विभिन्न उपक्रम स्थापित करने के और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर भूमि खरीदकर उसको अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। अब इसके बाद जो भू सुधार कानून हमारा धरातल पर उतरेगा, न केवल इससे इन सब पर लगाम लगेगी, बल्कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने वाले जो असल निवेशक हैं और भूमाफिया के बीच के अंतर को भी पहचानने में हम सफल हो सकेंगे। और हरीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। हरीश, उत्तराखंड विधानसभा में भू कानून पास हो चुका है, पारित किया जा चुका है। इससे पहले हमने देखा कि भू कानून को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सदन में हंगामा कर रहा था।
बिल्कुल रंजना, देखिए धामी सरकार एक कदम आगे बढ़ करके काम कर रही है। इससे पहले चाहे यूसीसी की बात हो या फिर शुक्रवार को जिस तरह से ध्वनि मत से सशक्त भू कानून उत्तराखंड में पारित किया गया है, अब क्योंकि उत्तराखंड में लंबे समय से ये मांग की जा रही थी, आम जनमानस भी इस मांग को जायज ठहराते हुए ये कह रहे हैं कि लंबे समय से ये मांग की जा रही थी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून हो, और अब धामी सरकार ने इसको ध्वनि मत से पारित करा दिया है और अब ये कानून का स्वरूप ले लेगा और बाहरी राज्यों से जो लोग जमीनों की खरीद फरोख्त यहां पर कर रहे थे वो अब बंद हो जाएगी। हालांकि नगरीय इलाकों में, शहरी इलाकों में जो भू कानून है वो लागू नहीं होगा और खासतौर पर जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले हैं वो भी भू कानून के दायरे से बाहर रहेंगे, क्योंकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर निवेश होना है, मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर आएंगी, क्योंकि जब मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पर आएंगी तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऐसे में धामी सरकार ने बड़ा निर्णय करते हुए उधम सिंह नगर और हरिद्वार को इससे बाहर रखा गया है। और जो पहाड़ों में जिस तरह से रिसोर्ट और होटलों के नाम पर बाहरी राज्यों से लोग जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे थे, अब वो खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। इसीलिए बाकायदा यहाँ तक कि इस पर सामने आए कि देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए हरीश। और इसी के साथ रुकेंगे बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है भारत 24 का।